मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं अफगानिस्तान के उन दहला देने वाले मनाजिर की तरफ जहां एक खौफनाक जल्जले ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ये वही जल्जला है जिसके झटके पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी महसूस किए गए। इस जल्जले के झटके इतने शदीद थे कि लोग एक लम्हे के लिए घबराहट में ये समझ बैठे कि शायद इमारतें अभी जमीन बोस हो जाएंगी। इस्लामाबाद में रात के अंधेरे में अचानक जमीन हिलने लगी। ऊंची इमारतें यूं झूमने लगीं जैसे तेज हवा में दरख्तों की शाखें लरस रही हों। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। औरतें और बच्चे रोते हुए सड़कों पर खड़े थे। कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा था तो कोई कलमा पढ़ते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। लाहौर, पिशावर, मरी, मर्दान, चकवाल, टेक्सला और कई दूसरे शहरों में भी यही कैफियत थी। पूरा मुल्क एकदम दहशत के साए में डूब गया। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक इस झटके की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 दर्ज की गई, जबकि इसकी गहराई तकरीबन 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इतनी गहराई के बावजूद इसके असरात दूर दूर तक महसूस किए गए। और यह सिर्फ एक झटका नहीं था, इसके बाद आफ्टर शॉक्स का एक सिलसिला भी शुरू हुआ जिसने लोगों के लिए खौफ मजीद बढ़ा दिया। पिशावर, हंगू, मानसेरा, रावलपिंडी और चतराल तक दर्जनों आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। लोग पूरी रात जागते रहे, किसी को नींद नहीं आई। घरों में वापस जाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। हर कोई बाहर सड़कों और मैदानों में पनाह लिए बैठा था, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि अगला झटका कब और किस शिद्दत से आएगा। दोस्तों, ये तो पाकिस्तान के मनाजिर थे। अब चलते हैं उस सरजमीन की तरफ जहां जल्जले का असल मरकज था, यानी अफगानिस्तान। वहां के हालात ऐसे हैं कि देखने वालों की आंखों से आंसू निकल आए। मशरकी अफगानिस्तान के सूबे में जमीन इस शिद्दत से लरजी कि सैकड़ों घर लम्हों में मलबे का ढेर बन गए। गांव के गांव सफाई हस्ती से मिट गए और जो लोग अपने घरों में सुकून से सोए हुए थे अचानक अंधेरों में मट्टी तले दफन हो गए। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद घंटों में हलाकतों की तादाद सैकड़ों से बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई, जबकि हजारों लोग जख्मी हैं। इनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। कई खानदान मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। सबसे ज्यादा तबाही सूबे कुन में हुई, जहां पूरे के पूरे देहात उजड़ गए। अफगानी हुकाम के मुताबिक अभी भी सैकड़ों लोग मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। मकामी लोग अपने हाथों से मलबा हटाने में लगे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, मसला यह है कि अफगानिस्तान के ज्यादा मुतासरा इलाके वो हैं जहां सड़कें टूटी फूटी हैं, पुल नहीं है और पुख्ता इमारतें भी ना होने के बराबर हैं। यही वजह है कि वहां रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी तक हजारों जख्मी अस्पतालों में पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन अस्पताल खुद गुंजाइश से ज्यादा भर गए हैं। डॉक्टरों के पास दवाएं कम हैं, बेड कम हैं और मरीज ज्यादा हैं। ये सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है, क्योंकि जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उन्हें वक्त पर न निकाला गया तो इनकी जानें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए खतरा और भी बढ़ गया है। हकीकत यह है कि हमारा मुल्क पहले ही सैलाब की तबाहकारियों से दो चार है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। लाखों लोग बेघर हैं, खेत खड़ी फसलों समेत बह गए हैं और गांव गांव में गुर्बत और भूख अपने पंजे गाड़ चुकी है। अब इसके साथ एक और खतरा भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। महकमे मौसमियात और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि 1 से 3 सितंबर तक मुल्क के कई इलाकों में शदीद बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है। इसका मतलब यह है कि जो पानी पहले ही तबाही मचा रहा है उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। दरिया पहले ही अपनी सतह से ऊपर बह रहे हैं और अब अगर बारिशें हुई तो ये दरिया मजीद बेभर जाएंगे। इसके अलावा माहिरीन बता रहे हैं कि जब अफगानिस्तान में जल्जला आया तो पाकिस्तान में भी झटके महसूस हुए। ये इस बात का सबूत है कि दोनों ममालिक एक ही फॉल्ट लाइन के करीब हैं। अगर वहां जमीन कांपी तो यहां भी असर पड़ेगा। इसलिए यह सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक खुली वार्निंग है कि हमें कुदरती आफात के मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। प्यारे दोस्तों, एक और तशवीशनाक पहलू भारत की तरफ से पानी छोड़ने का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पंजाब के डैम्स लबालब भर चुके हैं। वहां का तरीका यह है कि वो पानी को आहिस्ता आहिस्ता खारिज करने की बजाय आखिरी लम्हे तक रोक के रखते हैं, और जब डैम की गुंजाइश खत्म हो जाती है तो अचानक बड़ी मिकदार में पानी छोड़ देते हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान के दरियाओं में एकदम तुगयानी आ जाती है और हमारे नशीबी इलाके डूब जाते हैं।
माजी में भी कई बार भारत की इस पॉलिसी ने पाकिस्तान के लिए कयामत खेज हालात पैदा किए हैं। ज़रई ज़मीनें बर्बाद हुई, हजारों लोग बेघर हुए और मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अब जबकि अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा रखी है और पाकिस्तान खुद भी सैलाब के दहाने पर खड़ा है, ऐसे वक्त में भारत की तरफ से मजीद पानी छोड़ने की खबर हमारे लिए एक और कड़ा इम्तिहान है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ डैम्स में पानी खतरनाक हद तक भर गया है और किसी भी वक्त उसे छोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में पानी की सतह अचानक कई फुट ऊपर जा सकती है और इसका बराह रास्त असर पंजाब और जनूबी पंजाब के शहरों पर पड़ेगा, जहां पहले ही लाखों लोग सैलाब से मुतासिर हैं। प्यारे दोस्तों, ये सूरत हाल ना सिर्फ इंसानी जानों के लिए खतरा है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकती है। फसलें जो अभी तक बची हुई हैं वो भी तबाह हो जाएंगी, मवेशी डूब जाएंगे और देहात खंडर का मंजर पेश करेंगे। यानी कुदरती आफात अपनी जगह, लेकिन भारत के इस अमल ने हमारे लिए मुश्किलात को कई गुना बढ़ा दिया है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वक्त पाकिस्तान के लिए डबल खतरे का वक्त है। एक तरफ कुदरती आफात और दूसरी तरफ हमसाया मुल्क के इक़दामात। लिहाजा अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये ज़लज़ला और इसके बाद के आफ्टर शॉक्स ये बता रहे हैं कि जमीन अभी पुरसकून नहीं हुई। माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि अगले चंद दिनों में मजीद झटके आ सकते हैं और अगर वो ज्यादा शिद्दत के हुए तो तबाही में कई गुना इजाफा हो सकता है। अफगानिस्तान में जहां अभी लोग मलबे तले दबे हुए हैं, वहां हर लम्हा नई जानें जाया होने का खतरा है और पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत हाल किसी वार्निंग से कम नहीं है। दरियाओं का पानी पहले ही खतरनाक हद तक बुलंद है, बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है और भारत की तरफ से पानी छोड़ने के खदशात अलग। ये सब अवामिल मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसमें आने वाले दिनों में सैलाब की शिद्दत और तबाही कई गुना बढ़ सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि यह खित्ता माजी में भी कई बड़े ज़लज़लों का सामना कर चुका है। 2005 का ज़लज़ला आज भी हमारी यादों में ताज़ा है, जब एक ही झटके ने हजारों जिंदगियां निगल ली थी। वही मंजर आज अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है और अगर एहतियात न की गई तो पाकिस्तान में भी वैसा ही सानया दोबारा पेश आ सकता है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनके नुकसानात को कम जरूर किया जा सकता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पहले से कोई जामे हिकमत अमली नहीं बनाई जाती, जिसकी वजह से हर बार अवाम सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। अगर अब भी हमने सबक ना सीखा तो आने वाले दिन हमारे लिए और भी भयानक हो सकते हैं। ये वो वक्त है जब हमें अपनी आजिज़ी का एतराफ करना चाहिए। ये आफात हमें याद दिलाती हैं कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। हम सबको चाहिए कि मुतासरीन के लिए दिल खोल कर मदद करें, इनके लिए दुआ करें और अपनी हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आइए सब मिलकर दुआ करें कि ए अल्लाह, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मजलूम अवाम पर अपना रहम फरमा, हमें इन आफात से महफूज रख, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें सब्र और हौसला अता फरमा। आमीन सुमा आमीन।